YouTube channel. In this video we would be learning about binary subtraction. तो जैसे एडिशन के लिए रूल्स थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0। तो जो फोर्थ रूल है ये इम्पॉर्टेंट है। आप बोलोगे 10 - 1 तो 9 होता है, बट इस केस में ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट्स फॉलो करता है, दैट इज़ 0 और 1। सो इन दिस केस 10 - 1 क्या होगा? 1 होगा। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व एन एग्जाम्पल। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब 0 - 1 है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हमने 1 - 0 पढ़ा था, 0 - 1 तो नहीं पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले से कैरी लेंगे, ठीक है। सो जब हम इससे कैरी लेंगे इसके बैक वाले से, तो इसके पास तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 था। पर जब ये आगे पास करेगा तो कितना वैल्यू पास करेगा? 10 पास करेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो और फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली 10 - 1 1, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब आप सोच रहे होगे कि यार हमें ऊपर कौन सा वैल्यू लिखना है। हम जैसे नोट पॉइंट है, हम इसे माइन्यूएंड बोलते हैं और इसे सब्ट्राहेंड बोलते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। मैंने बताया नहीं था, बता दिया है। माइन्यूएंड मतलब जो ऊपर लिखा है और जिससे सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर रहे हैं उसे हम सब्ट्राहेंड बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम का मतलब फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू है, ठीक है, फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू है हम उसको माइन्यूएंड की तरह कंपेयर करेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपकी सब्ट्राहेंड होगी। तो अभी इस केस में फ्रॉम के बाद क्या है, 1 0 0 1, 1 0 0 1, बचा क्या, 0 1 1 1। तो हमारे लिए 1 0 0 1 क्या है, माइन्यूएंड है, और 0 1 1 1 क्या है, सब्ट्राहेंड। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 0, 0 - 1 नहीं हो सकता, इसने इससे कैरी मांगा, ये बेचारा खुद ही खाली था, फिर इसने इससे कैरी मांगा, तो क्या हो जाएगा, इसने क्या किया, इसने इसे कैरी दिया, कितना, 10, ठीक है। अब इसने इसे भी कैरी दिया, ऑफ कोर्स कितना देगा, 10 ही देगा, इज़न्ट इट। तो जब इसने 10 कैरी दिया, इसका मतलब जब हम कोई वैल्यू है, लाइक इसमें है 90 है, ठीक है, और 21 है। अब मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम कैरी करते हैं तो इसमें से क्या हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है, ठीक है, और आगे वाले के पास 1 पूरा चला जाता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 तो जाता नहीं है, हमने एडिशन में पढ़ा था, कितना जाता है, 10 जाता है कैरी के लिए, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाता है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 - 2 6, और 1 - 1 0, कुछ ऐसा होता है। सिमिलरली हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि इसने तो इसे 10 दिया, ठीक है, इसने इसे भी फॉरवर्ड किया 10, बिकॉज ज़रूरत तो इसकी थी पहले, ठीक है। तो इसमें भी 10 - 1 हो जाएगा इस वाले 0 में, और 10 - 1 कितना होता है, 1, दैट मीन्स यहाँ पे 1 बचेगा। सो ओवरऑल मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 तो इधर हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, एक कैरी दे दिया, और यहाँ कितना बच जाएगा, 10, ठीक है। मतलब यहाँ 0 लिखो आप और ऊपर लिख दो हल्का सा थोड़ा सा 10, क्योंकि हमने इसे 10 फॉरवर्ड किया। यहाँ क्या होगा, 1 1 1 1, हमने क्या कर रहे हैं, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1 में से 1 तो ऑफकोर्स पहले से था। अब 10 हो गया, 10 - 1 अकॉर्डिंग टू द रूल इज़ 1, और 1 - 1 0, तो 0 में से 0 गए 0, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर। तो आप अज्यूम कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो लेट अस सॉल्व अनदर एग्जाम्पल, कुछ ऐसा ही। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 0 1 0 0 1 फ्रॉम 1 0 1 1 0। फ्रॉम के बाद वाला हमारा माइन्यूएंड होगा,
फ्रॉम के लेफ्ट साइड वाला हमारा सब्ट्राहेंड होगा, माइन्यूएंड हमेशा पहले आता है, सो माइन्यूएंड को हम ऊपर लिख देते हैं, सब्ट्राहेंड नीचे आता है। आई होप आप इसे समझ पा रहे हो। अब हमें इसे नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में हमें एक रूल क्या ध्यान रखना है, बाकी तो एज इट इज़ है कि 10 - 1 कितना होता है 1, ये रूल है, ये हमें याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। थंब रूल बना लो इसे। 0 - 1, ठीक है, 0 ने इससे कैरी लिया, ये तो कितना हो जाएगा 1 - 1 0, ठीक है, यहाँ मैं 0 लिख दूँ। इसने इसे पास आउट किया, कितना 10 पास किया, ठीक है। 10 - 1 अकॉर्डिंग टू द रूल इज़ 1। अब ये तो 0 हो गया, ठीक है, यहाँ क्या बचा 1, 1 तो 0 से बड़ा है, तो इसको दोबारा कैरी लेना पड़ेगा, तो एक किधर से कैरी लेगा, अपने लेफ्ट साइड वाले से। ये इसने इसे कैरी दिया, कितना 10 ही देगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 10 हो गया है, ओके। सो 10 - 1, दिस 10 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इट वुड अगेन बी 1, ठीक है। इसने इससे कैरी लिया था तो ये तो 0 हो गया, तो 0 - 0 0, इसके पास भी कोई वैल्यू नहीं है, इसने इससे कैरी मांगा, ये बेचारा 0 हो गया, इसने इसे फॉरवर्ड किया, कितनी वैल्यू 10, सो 10 - 1 वुड बी 1 एंड 0 - 0 वुड बी 0। समझ रहे हो, ये नहीं कि यहाँ 0 आया तो आप पूरी वैल्यू छोड़ दोगे, बट आंसर में आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा कि दिस इज़ द टर्म 0 1 0 1 1, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब देखो सब्ट्रैक्शन में एक प्रॉब्लम आती है, आपको पता नहीं चलता है कि क्या हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं, तो हम उसे रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे, सब्ट्राहेंड के साथ उसको ऐड करके, रिज़ल्ट को जब हम सब्ट्राहेंड के साथ ऐड करेंगे, अगर वो माइन्यूएंड के बराबर आता है दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट, ओके। सो लेट्स ऐड, एडिशन के रूल्स भी लगाने हैं, ठीक है, जिसमें 1 + 1 ध्यान रखना था हमें, जो कि क्या था 10, ये दोनों थंब रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सब्ट्राहेंड हमारा क्या है, ये 0 1 0 1 1 लिख दो। रिज़ल्ट क्या है हमारा 0 1 0 1 1। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा 10, 1 + 1 10, कैरी इधर चला जाएगा, ठीक है, और बचेगा 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 10, 1 + 0 1, 1 + 0 1। सो क्या आप देख पा रहे हो कि हमारे माइन्यूएंड के बराबर है 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0, ठीक है। सो दैट मीन्स जो हमने आंसर निकाला है वो क्या है, करेक्ट है। सो ये चीज़ भी ध्यान रखना, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब जाते हो तब भी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।